नमस्कार। मैं अर्चना शुक्ला वट सावित्री व्रत की कथा सुना रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दुष्टसेन के कोई औलाद नहीं थी। वो बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने बहुत तपस्या की। तपस्या के बाद उनको 12 वर्ष के लिए पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र अल्पायु था, लेकिन उस समय तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उसका नाम सत्यवान रखा। हंसते खेलते कैसे 10 वर्ष व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। जब उनका पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो उनको चिंता सताने लगी। एक बार वो राजा नदी के किनारे गुमसुम अवस्था में जा रहे थे, इसी चिंता में कि मेरे पुत्र के पास सिर्फ 2 वर्ष बचे हैं। उन्होंने देखा नदी के किनारे कुछ लड़कियां घरोदा खेल रही थी, घर घर खेल रही थी और मिट्टी की रेत से अपना घर बना रही थी। इसी बीच बहुत जोर से आंधी आई तो सारी लड़कियां घरोंदा छोड़ के भाग गईं, लेकिन एक लड़की अपने घर को अपनी फ्रॉक से ढक कर बैठ गई। तो राजा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उसके पास बोले, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सावित्री है। बोले, बेटा इतनी जोर की आंधी आई, तुम्हारे सारे दोस्त भाग गए और तुम अभी भी घर में यहाँ बैठी हुई हो। बोले, मैं तो अपने घरौंदे को बचा रही हूँ, मैं अपने घरौंदे को गिरने नहीं दूंगी। राजा जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले, अच्छा कर तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारे पति पर कोई संकट आए तो क्या करोगी? बोले, मैं तो जाके यमराज से अपने पति को वापस ले आऊंगी। राजा जी ने कहा, ये लड़की मेरे पुत्र के लिए उपयुक्त है। बोले, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? बोले, पास में ही है। तो राजा जी उनके साथ साथ सावित्री के घर गए और सावित्री से अपने पुत्र सत्यवान के लिए हाथ मांग लिया। खुशी खुशी वो उसको घर लेके आ गए। कैसे 2 वर्ष बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन सावित्री बरगद के नीचे बैठी हुई थी तो उन्होंने देखा कि यमराज आए और सत्यवान को लेकर जाने लगे। सत्यवान के प्राण ले जाने लगे तो सावित्री पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने देखा कि मेरे पीछे कोई छाया आ रही है। पलट कर देखा तो सावित्री आ रही थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तो सावित्री ने कहा कि आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, इसका समय पूरा हो चुका है, तो मुझे इसे ले जाना है और मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। यमराज फिर आगे चल दिए। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। कुछ और दूर जाकर उन्होंने देखा कि अभी भी कोई मेरे पीछे आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो सावित्री थी। तो यमराज ने कहा, बेटा तुम मेरे पीछे मत आओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम कोई आशीर्वाद मांग लो। तो सावित्री ने कहा, ठीक है, आप मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति की आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज आगे चल दिए। सावित्री फिर पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा, बेटा आपने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, महाराज आपने मुझे आशीर्वाद तो दे दिया और आप मेरे पति के प्राण ले जा रहे हो। बिना पति के अगर मैं पुत्रवती हो गई तो इस समाज में तो मैं कलंकित हो जाऊंगी, मैं तो कलंकिनी कहलाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पुत्रवती हूँ, मेरे पति मेरे पास ना हो? यमराज रुके और मुस्कुराए। बोले, तुम्हारे पति भक्ति और तुम्हारी चालाकी ने मुझे प्रसन्न किया और मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस कर रहा हूँ। इस प्रकार खुशी खुशी सावित्री और सत्यवान वापस वट वृक्ष के पास वापस आ गए। हम लोग वट सावित्री का व्रत इसीलिए करते हैं कि बरगद जो है, वट जो है, विशाल काय होता है, तटस्थ होता है और सैकड़ों वर्ष रहता है। तो हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार वट वृक्ष की उम्र सैकड़ों वर्ष है, तटस्थ है, स्ट्रांग है, ऐसे ही हमारे पति को भी लंबी आयु देना, इतना ही स्ट्रांग बनाना। और जिस प्रकार उसकी असंख्य शाखाएं होती हैं, हमारे परिवार, हमारे वंश को भी इतना ही लंबा बड़ा करना। तो इसलिए हम लोग वट सावित्री व्रत का पूजन करते हैं और उनसे कहते हैं कि जिस प्रकार उनकी लंबी आयु थी, सत्यवान के प्राण को वापस किया, उसी प्रकार हम सब सावित्री आपसे अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। धन्यवाद।